नमस्कार मित्रों। ये सोचने वाली बात है कि अच्छे भले स्वस्थ रहने वाले विवेकानंद के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक वे बीमार रहने लगे और मात्र 39 ईयर्स की आयु में इस संसार से चले गए। आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहने लगा तो उन्होंने कहा कि अब अधिक समय तक मैं दुनिया में न रहूँगा। अब माँ में मेरे लय होने का समय आ गया है। यह बात जब निवेदिता को पता चली तो वे विह्वल हो उठी, व्यथित हो गई और बोली, आपके बिना निवेदिता कैसे रहेगी? वह तो आपकी ही निर्मित है। तब स्वामी जी ने कहा, सुनो निवेदिते, यह समस्त सृष्टि माँ की निर्मित है और वे ही इसे संचालित भी करती हैं। तुम भी उन्हीं की निर्मित हो। यदि तुम मेरी निर्मित होगी तो मेरे न रहने पर तुम नष्ट हो जाओगी, लेकिन यदि माँ की निर्मित होगी तो मेरे न रहने पर भी तुम अस्तित्वमान रहोगी। मित्रों, विवेकानंद ही क्यों, बहुत से ऐसे महान संत हुए हैं जो बहुत कम आयु में ही दुनिया छोड़ गए। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21 वर्ष की आयु में दुनिया से चले गए। आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में और स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स की आयु में। विवेकानंद ने पहले ही कह दिया था कि 40 वर्ष की आयु वे पार नहीं कर पाएंगे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि नरेंद्र अर्थात विवेकानंद सप्तऋषियों में से एक के अवतरण है, जो एक विशेष प्रयोजन से इस दुनिया में आए हैं। लेकिन इस बात को अभी वे नहीं जानते, अभी उन्हें स्मरण नहीं है कि वास्तव में वे कौन हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का स्मरण होगा, जब उन्हें याद आएगा कि वास्तव में वे हैं कौन, जब उन्हें अपनी पूर्ववर्ती पहचान का अभिज्ञान होगा, तब वे इस दुनिया में रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वर्ण करने की क्षमता प्राप्त है, अर्थात अपने मृत्यु का समय वे स्वयं निर्धारित करेंगे। साथ में रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को सावधान भी किया था कि गलती से भी यह बात वे नरेंद्र को न बताएं। एक बात और, जितने भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति वाले संत होते हैं, उनके साथ एक समस्या होती है कि जब वे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनके बुरे कर्मों को, उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर अवशोषित करना शुरू कर देते हैं और इस कारण वे अस्वस्थ होने लगते हैं, बीमार रहने लगते हैं। ऐसा वे जानबूझकर नहीं करते, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप काम करता है, ऐसा स्वतः होता है। यह ऐसे ही है कि अगर कोई ठंडी चीज़ किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आए तो गर्म चीज़ से जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो ठंडी चीज़ की ओर प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है। इसी तरह जो आध्यात्मिक रूप से उच्च स्थिति वाले संत होते हैं, वे नकारात्मक ऊर्जा उनकी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। जब शुद्ध जल अशुद्ध जल के संपर्क में आता है तो अशुद्ध जल की अशुद्धियाँ शुद्ध जल में पहुँचने लगती हैं। गंगा की बात करें तो गंगा का पानी अत्यंत शुद्ध होता है। इतना ही नहीं, उसमें दूसरों की अशुद्धियों को अपने भीतर अवशोषित करके ऐसे लोगों को शुद्ध करने की क्षमता भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा में नहाने से
पाप धुल जाते हैं। गंगा में ये भी क्षमता होती है कि उन अशुद्धियों को लेकर भी वह अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि उसमें एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो उसे हमेशा लगातार शुद्ध करती रहती है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब गंगा अशुद्धियों का भार उठाने में असमर्थ हो जाती है और प्रदूषित होने लगती है, मैली होने लगती है। ऐसा ही संतों के संबंध में भी समझ लीजिए। यही कारण है कि बहुत से महान संत लोगों की भीड़ से भागते हैं। वे एकांत में चले जाते थे, हिमालय पर चले जाते थे, कुछ तो पानी में बैठ जाते थे, तो कुछ अपने पास हमेशा धूनी जलाए रहते थे जिससे नेगेटिव एनर्जी उन तक न पहुंच पाए। कुछ चिमटे वाले संत भी होते थे तो चिमटा मार मार कर लोगों को भगाते थे। रामकृष्ण की बात करें तो आपको पता होगा कि उन्हें थ्रोट कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था और वे असह्य पीड़ा से गुजरते हुए मरे। उनके बारे में ये भी एक भली भांति ज्ञात तथ्य है कि जब बुरे चरित्र वाले लोग उनके संपर्क में आते थे और उन्हें स्पर्श करते थे तो रामकृष्ण के शरीर में अपार पीड़ा होती थी, बहुत कष्ट होता था। लेकिन वे ऐसे लोगों को रोकते नहीं थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके कष्ट वे अपने भीतर ले लें। इसी तरह महर्षि रमण के बारे में कहा जाता है कि जब लोग उन्हें स्पर्श करते थे तो उनके शरीर पर फफोले पड़ जाते थे। मित्रों, विवेकानंद को 1886 में अपने गुरु रामकृष्ण से जागृति मिली, आत्म साक्षात्कार मिला। गुरु की कृपा से उन्होंने निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की, जो कि एक बहुत ही ऊंची स्थिति होती है। इसी वर्ष रामकृष्ण की मृत्यु भी हो गई और विवेकानंद सार्वजनिक जीवन में आ गए। उस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी, 23 ईयर्स थी। वे देश विदेश में भ्रमण किए और असंख्य लोगों के संपर्क में आए। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। अच्छा भला स्वस्थ शरीर इतनी तेज़ी से गिरने लगा कि मात्र 16 साल और चल पाए वे और इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले की बात है। उन्होंने तमाम कानूनी औपचारिकताएं पूरी की। वास्तव में तब तक वे जान चुके थे कि वे वास्तव में हैं कौन, उनकी वास्तविक पहचान क्या है और इस दुनिया में आने का प्रयोजन क्या है। वे ये भी जान चुके थे कि वह प्रयोजन अब पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब वे शीघ्र से शीघ्र इस दुनिया से चले जाना चाहते थे और इसलिए तमाम आवश्यक काम बहुत तेज़ी से पूरे कर रहे थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने एक सेवक को बुलाया और उससे कहा कैलेंडर लेके आओ। सेवक कैलेंडर लेके आया। उन्होंने कैलेंडर पर एक तारीख पर, एक तिथि पर टिक लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। वो तिथि थी 4 जुलाई 1902। फिर से सुनिए, 4 जुलाई 1902 यह उनकी मृत्यु की तिथि है। अब 4 जुलाई 1902 की घटना सुनिए। दोपहर बाद की बात है। लोगों ने भोजन कर लिया था। जब लोगों ने भोजन कर लिया तो स्वामी जी अपने कक्ष में गए और सेवक से बोले, एक काम करो, बाहर से दरवाज़ा लगा लो, मुझे ध्यान कर रहा है। सेवक ने ऐसा ही किया। स्वामी जी ध्यान में बैठे और एकदम निर्विकल्प समाधि में चले गए। समाधि की इसी अवस्था में रात के 9:10 पर उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले थे
जो ब्रह्म में लीन होने का मार्ग है। इस तरह अपनी मृत्यु का तरीका व समय भी उन्होंने ही चुना था। मित्रों, निवेदन है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।